हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब। उम्मीद है बेहतर है, स्वस्थ है, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। नीट और जेई दोनों का डेट आ चुका है आपके सामने। तैयारी आप जोरों शोरों से कर रहे होंगे और नहीं कर रहे तो कर दीजिए, क्योंकि डेट आपके सामने है। कितना समय बचा है आपके पास आपको पता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो आपको बना रखा है। तो लास्ट लेक्चर में ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था और आज मैं आप इसको इस वीडियो के थ्रू पैराबोला समझाने वाला हूँ और किस तरह पैराबोला हमारे फिजिक्स में काम आने वाला और किस तरह नीट और जेई में सवाल इसके देखने को मिलते हैं। आज जरा इस वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे। तो पैराबोला एक मैथमेटिक्स का सेक्शन है और जो कि फिजिक्स में कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जहाँ पैराबोला का इक्वेशन देखने को मिलता है अपने को। तो अगर बात किया जाए पैराबोला, तो पैराबोला का जो मेन इक्वेशन है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर अपने को। मान लिया y के बराबर लिखा हुआ है, या हो सकता है x बराबर लिखा हो ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। कोई भी एक से आप समझ सकते हैं दूसरे वाले को। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला का जनरल इक्वेशन कहा जाता है इसको। x और y वेरिएबल है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, या इसको ऐसे देखते हैं कि a इज द कोफिशिएंट ऑफ पावर 2 एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ पावर 1। अब पैराबोला बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन पैराबोला और एक होता है क्लोज्ड पैराबोला। ओपन पैराबोला में क्या होता है, ओपन पैराबोला में b और c ये दोनों जीरो हो जाते हैं और क्लोज्ड पैराबोला में सिर्फ c जीरो होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो b और c अगर जीरो हो गए तो फिर दो इक्वेशन देखने को मिलेंगे आपको। जैसे अगर b और c ऊपर वाले में जीरो हो गया तो मिलेगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और b और c यहाँ जीरो हो गए तो मिलेगा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। और सिर्फ c जीरो हो गया तो अगेन वहाँ भी c जीरो करेंगे और y एक बार करेंगे x, पर c वाले के लिए सिर्फ एक पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग ओपन पैराबोला देख लेते हैं। तो ओपन पैराबोला में y इज इक्वल टू मिला ए एक्स स्क्वायर और एक मिला x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। अब कैसे ग्राफ बनता है जरा उसको समझा देते हैं आपको। तो ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका कि हम देखते हैं कि इन दोनों वेरिएबल में से किस वेरिएबल का पावर कम है। तो जिस वेरिएबल का पावर कम होता है, पैराबोला का जो माउथ ओपनिंग होगा, जो पैराबोला का मुंह खुलेगा, वो उसी एक्सिस में खुलेगा। तो y और x में किसका पावर कम है, y का, तो पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, y में। अब कैसे पता ऊपर ही खुलेगा नीचे ही खुलेगा, तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अगर a पॉजिटिव होगा तो ऊपर खुलेगा, अगर a नेगेटिव होगा तो कहाँ खुलेगा, नीचे। सिंपल। और ये चीज़ वहाँ भी फॉलो होगी, क्लोज पैराबोला में ये फॉलो होगा कि a पॉजिटिव होगा तो ऊपर खुलेगा, यानी पॉजिटिव एक्सिस में खुलेगा, और a अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव एक्सिस में खुलेगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ किसका पावर कम है, y का कि x का, किसका कम है, x का। तो जिसका पावर कम, पैराबोला का मुंह उस तरफ खुलेगा, तो यहाँ पैराबोला x की तरफ खुलेगा। पॉजिटिव x में कब खुलेगा, जब a पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव x में कब खुलेगा, जब a क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्लोज्ड पैराबोला का हो गया हमारा ग्राफ, और इस तरह ग्राफ बनता है। बहुत सिंपल है, इसे आप याद कर लेंगे, स्क्रीन पॉज करके लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आइए जरा ओपन पैराबोला के एक आध क्वेश्चन आपको एग्जांपल दें। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अगर वेलोसिटी ग्राफ बनाया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पावर किसका कम है, काइनेटिक एनर्जी का, तो ग्राफ खुलेगा ऊपर की ओर। और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं बनता, हमेशा कहाँ होता है, पॉजिटिव। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कभी नेगेटिव में क्यों नहीं बनता, आखिर क्या वजह है कि ये कभी नेगेटिव में नहीं बनता। चलिए ये तो हो गया। और जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल पावर वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ है, इफ रेजिस्टेंस इज गिवन, तो यहाँ देखिए पावर किसका कम है, तो पावर कम यहाँ पावर का है, तो उधर की ओर मुंह खुलेगा। सिमिलरली अगर पावर वर्सेस करंट का दिया गया ग्राफ फॉर गिवन रेजिस्टेंस, तो अगेन P और I में किसका पावर कम है, अगेन P का पावर कम है, पैराबोला किधर खुलेगा, P की तरफ। तो सिंपल है, जिसका पावर कम होगा पैराबोला का मुंह क्या है, उस तरफ खुलेगा। सिमिलरली अगर थर्ड इक्वेशन देखा जाए, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर यहाँ ग्राफ बनाया जाए v वर्सेज s का, तो
इफ़ u इज जीरो, अगर मान लो u जीरो होता तो इक्वेशन होता v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तब तो ग्राफ आपका s की तरफ ओपन होता। अगर a पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव तो कहाँ खुलता है, नेगेटिव तरफ। लेकिन अगर मान लें u जीरो नहीं है तो फिर ग्राफ कैसा होगा। तो अगर u जीरो नहीं है तो आप ध्यान देंगे क्या कुछ ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, u स्क्वायर, और ऐड होने पे ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ग्राफ अगर ऐड हुआ है तो ग्राफ शिफ्ट होगा आपका नेगेटिव तरफ, तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका, और u जीरो होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है ना। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ हो गया, और ये सब ओपन पैराबोला के ग्राफ कहे जाते हैं। आइए अब आपसे बात करते हैं क्लोज्ड पैराबोला के बारे में, कि क्लोज्ड पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है। अब इसका ग्राफ मैथमेटिकली मैंने समझाऊंगा, आपको एक शॉर्टकट के थ्रू बताऊंगा। तो इसमें c जीरो होता है, c जीरो होगा तो मिलेगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। यहाँ पे a और b दोनों पॉजिटिव है, मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो ax स्क्वायर माइनस bx मिलेगा, या फिर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx मिलेगा, और दोनों नेगेटिव है तो मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर माइनस bx। ये चार पॉसिबल ग्राफ या चार पॉसिबल इक्वेशन अपने को फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। आइए चलिए इनका ग्राफ बनाता हूँ, आपको शॉर्टकट के थ्रू बनाता हूँ। तो चार इक्वेशन है, चार ग्राफ है। इनको क्लोज्ड पैराबोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ग्राफ एक्सिस को दो बार कट करते हैं दो जगहों पे, इसलिए हम लोग क्या बुलाते हैं, क्लोज्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये चार ग्राफ मैंने बना दिए। अब जो दो ग्राफ ऊपर की ओर खुल रहे हैं उनका a पॉजिटिव होगा, और जो दो ग्राफ नीचे की ओर खुल रहे हैं उनका a नेगेटिव होगा। मतलब इन दोनों का a पॉजिटिव होगा, और इन दोनों का a पॉजिटिव अगर देखेंगे तो आप इन दोनों इक्वेशन में है, मतलब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन का ग्राफ ये होगा, कोई एक इक्वेशन का ग्राफ ये होगा, क्योंकि दोनों का a क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि जिसका a पॉजिटिव ग्राफ कहाँ खुलेगा, पॉजिटिव y में। पॉजिटिव y में ग्राफ सारे क्यों सारे ग्राफ y में खुल रहे हैं, तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में y का पावर कम है और x का पावर क्या है, ज़्यादा। x का पावर 1 भी है पर ज़्यादा वाला कंपेयर करेंगे तो x का पावर ज़्यादा, y का पावर क्या है, कम, इसलिए चारों ग्राफ y में ओपन हुए हैं। कुछ दो पॉजिटिव y में ओपन हुए हैं और दो नेगेटिव y में ओपन हुए हैं, क्योंकि y का पावर चारों इक्वेशन में क्या है, कम। अब हमें कैसे पता कि इन दोनों का a पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों कहाँ खुले हैं, पॉजिटिव y में, दोनों का a पॉजिटिव होगा, और a पॉजिटिव दो इक्वेशन में है। और इन दोनों का ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों कहाँ खुले, नीचे की ओर, तो इन दोनों इक्वेशंस इन दोनों में से कोई होंगे। अब a पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड वाला है, सर लेफ्ट साइड वाला है कि राइट साइड वाला है, ये कैसे पता। तो इसका तरीका बताता हूं। अगर दोनों का साइन सेम है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ग्राफ बनता है लेफ्ट साइड। कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड। यानी दोनों का साइन अगर सेम होगा तो ग्राफ बनेगा लेफ्ट साइड। और एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस, एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस, तो ग्राफ बनेगा राइट साइड। तो अगर इन दोनों में के दोनों का a पॉजिटिव है तो दोनों पहले दूसरे में से ग्राफ होंगे, और ये कौन सा होगा, तो ये लेफ्ट साइड बना है और दोनों पॉजिटिव, यानी a और b दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx का। तो ये कौन सा हो जाएगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx ग्राफ। अब इन दोनों में से ये कौन सा, ये कौन सा, तो जो अगर दोनों का साइन सेम है तो दोनों प्लस थे तो लेफ्ट, दोनों माइनस है तो लेफ्ट, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर माइनस bx, और एक प्लस एक माइनस तो कौन सा होगा, राइट साइड। तो दो शॉर्टकट्स से याद रखेंगे। पहला शॉर्टकट जो ओपन पैराबोला में भी काम आया था कि जिसका पावर ज़्यादा उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में खुलेगा, और कोफिशिएंट अगर नेगेटिव तो नेगेटिव में खुलेगा। और दूसरा शॉर्टकट जो यहाँ यूज़ हुआ, अगर दोनों का साइन सेम है तो ग्राफ बनेगा लेफ्ट, और एक का साइन प्लस एक का साइन क्या माइनस, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, राइट साइड। ये दो शॉर्टकट अगर आप याद रखते हैं तो बड़े आराम से आप ओपन पैराबोला का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। और अगर आप देखेंगे तो क्लोज पैराबोला का इक्वेशन आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर आप ध्यान दें तो क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा असेंबल कर ले टू दी मैच द इक्वेशन, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी लिख सकते हो। ये मैच किससे कर रहा है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से। तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो s वर्सेस t, तो पहला चीज़ t का पावर कम s का पावर ज़्यादा, सॉरी t का पावर ज़्यादा s का पावर कम, तो ग्राफ खुलेगा s में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव s में खुलेगा, और दोनों साइन प्लस तो ग्राफ कहाँ बनेगा, लेफ्ट राइट साइड। कहाँ बनेगा, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड बनेगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, प्लस सेम है। जब साइन सेम होता है तो ग्राफ कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड।
पर मैं डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि समय कभी नेगेटिव नहीं होता। तो डिज़ाइन तो जो मैंने बताया वही होगा, पर समय अगर समय का एक्सिस है तो समय कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो एक्चुअल ग्राफ तो ये बोल्ड लाइन वाला होगा, पर इधर क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। वही अगर मान लो एस ए निगेटिव होता, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर अगर बनाना होता अपने को एस वर्सेस टी, तो अगेन इक्वेशन है क्लोज पैराबोला, जिसका पावर ज़्यादा है वो निगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ खुलेगा, नीचे की ओर, लेफ्ट की राइट, तो एक प्लस और एक के माइनस, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, राइट साइड। लो बन गया ग्राफ। तो आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से आप इक्वेशंस प्लॉट कर सकते हैं। इक्वेशन आपको पता है तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल आपको नीट में देखने को मिलेगा और जेईई में भी देखने को मिलेगा। क्लियर अपने को? तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।